टूटे रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करहि कतरोसु। बोले चितई परस की ओरा, हे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बंधु नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे मूर्ख, क्या तुझे, इसमें स्टॉप ले लो, कौन सी आपको, मुझे निरा मुनि ही जानता है। इसमें अंगूर है, अंगूर ले लो, इसमें टॉफी है, टॉफी ले लो। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मेरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, अंगुर ले परशु बिलो के मही पे कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, श्रेष्ठ बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को दे। मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। सविका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का विनाश करने वाला है। परशुराम जी कह रहे हैं, बियासी लखन बोले मृदुवानी, आओ मुनि सुमा भट मानी। पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, मुंह से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ तुम बड़े बतिया उड़ाही, जेतर जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्भड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली दिखाते ही डर जाएगा या मर जाती है। एक जो तर्जनी सबसारी तो नहीं है, उंगली को दिखाते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। प्रभु सुत समझे जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। सुर माही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापु अपकीरति हारे, मारता हूँ पाप रही तुम्हारे। कोट कुलिस समय वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाणों कुठार तो आप व्यर्थ धारण करते, वचन ही इतने कठोर है तो
तो आपको शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी लोग अनुचित कहे क्षमऊ मुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुन भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। देख हाँ अंगूर राम राम भाई। भगवान परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरे मोहि नाही। तुम्हें हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का विनाश हो जाएगा। मैं कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बदला कर इसे मना कर दो। रखने के ऊनी सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, ये मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष पुनि कछु कहू,